इस कहानी की लेखिका कनार शर्मा है। बहू पीहू 6 साल की हो गई है। अब तो उसे अपनी दादी से मिलवाने यहाँ आगरा ले आओ। बहुत मन है पीहू के साथ खेलने का और उसके दादाजी भी याद करते हैं। मम्मी जी, आपको पता है मेरे ऑफिस में काम ज्यादा, छुट्टी कम होती है और फिर गुड़गांव जाना होता है। मम्मा अकेली रहती है और वैसे भी पीहू को शुरू से नानी ने ही रखा है, तो उसे किसी की कमी महसूस नहीं होती। देख लेना, तुम्हारा मन हो तो इस नए साल पर यहीं आ जाना। बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी अकेली पड़ जाती है। आखिर उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा। चलो, मेरी दवाई का वक्त हो गया, रखती हूँ। अपनी बहू का 2 टूक जवाब सुन अर्चना जी फोन रख देती है। सोच में डूब गई। बड़े अरमानों से अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी। सोचा उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अर्चना जी के पति प्रभाकर जी की छोटी सी नौकरी थी, उसी से घर भी चलाया और सोहिल को इंजीनियर बनाने के लिए शहर से बाहर भेजा। वहीं दिल्ली में बढ़िया नौकरी भी मिली और हम दोनों रह गए अपने छोटे से पुराने घर में। कई बार सुहेल ने दिल्ली के बड़े मकान में आकर रहने बोला, पर उसके पिता को अपनी पुरानी गलियों से बहुत लगाव था। वे नए शहर की सड़कों पर रास्ता समझ नहीं पाते थे और उम्र का तकाजा भी था, इसीलिए बार बार दिल्ली जाना भी आसान नहीं था। संजना को आगरा आना अच्छा नहीं लगता था। शादी करके जब भी आती उसे हमेशा शिकायत ही रहती, ये घर पुराने जमाने का है, आपके घर में ये सुविधा नहीं, वो नहीं, कमरे अच्छे नहीं, एक अलमारी नहीं जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं, बाथरूम पुराने जमाने का है, किचन गंदी रहती है, वगैरह वगैरह। अब उसे क्या बताए, कैसे अपने बच्चे को इस लायक बनाया है बड़े शहर में रह सके। हमेशा अपने खर्चों में कटौती कर उसका खर्चा चलाया है। अब पिता रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ पेंशन से क्या क्या करें। जैसा घर है हम दोनों बूढ़े काट रहे हैं। बेटे से बोलो तो उसकी भी बात सही है, वो दिल्ली के घर की EMI देगा, कार मेंटेन करेगा या यहाँ सब ठीक कराता रहेगा। अरे अर्चना, देखो कौन आया है। प्रभाकर जी की आवाज से जागी। हाँ आई। ये चमन मेरे ऑफिस में क्लर्क है। जब मैं रिटायर हुआ था ये नया नया ज्वाइन किया था। अब इसकी शादी हो गई, अपनी पत्नी से मिलाने लाया है। नमस्कार मैडम जी, हम दोनों यहीं कॉलोनी में किराए का मकान देख रहे थे, फिर याद आया सर का घर तो इसी गली में है, तो हम मिलने चले आए। यहाँ आंटी आपकी बहू को भी लाया हूँ। अर्चना जी आपकी बहू सुन खुश हो गई। दोनों की खूब आवभगत की। चाय पीते पीते धीरे से बोली, तुम लोग चाहो तो ऊपर बरसाती में 2 कमरे हैं, यहीं रह लो, मुझे भी सहारा हो जाया करेगा। हाँ क्यों नहीं, अगर आपको सही लगे तो हम 3-4 दिन में सामान ले आएंगे। बोल दोनों चले गए। यहाँ तुमने क्या किया, उसे किराए पर कमरे दे दिए, लेकिन क्यों? अतीत सुखद था, दुखद था, इस पर कब तक रोए। अब हमें आज के बारे में सोचना चाहिए। एक लंबी सांस लेते हुए बोली सुहेल के पापा। आज इन दोनों को देख लगता है मेरे बरसों का इंतजार खत्म हुआ। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, चमन की पत्नी गर्भवती है। हाँ तो क्या? मैं कुछ समझा नहीं, बीच में बात काटते हुए बोले, मुझे पता है अब मेरे बेटा बहू यहाँ नहीं आएंगे, और आए भी तो मन मारकर 2-4 दिन को, फिर उनकी याद में तड़पते रहने में कौन सी समझदारी का काम है। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हम यहाँ आस लगाए बैठे रहते हैं और वो हमें टका सा मना कर देते हैं। कहते हैं
हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं, इसीलिए मैंने चमन और उसकी पत्नी को अपने साथ यहाँ रख लिया है, जिससे उसके बच्चे होंगे और हम दादा दादी बनने का सुख तो उठा सकेंगे। और चमन ने अपनी पत्नी को मेरी बहू तो बना ही दिया है, उस पर अधिकार जमा, मैं सास बनने का सुख भी उठा लूंगी। मैंने तो बीते साल से सीख ले ली। आप नहीं समझेंगे। मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। प्रभाजी निशब्द से उन्हें जाते देख रहे थे। वो पगली इशारों में सच कह गई थी। इंतजार खत्म